पूज्य गुरुदेव सिंह का 50 वर्षों तक जिन्होंने समागम किया, उनके व्यक्तित्व को गहराई से देखा परखा। बंद करना पड़ेगा। ऐसे महात्मा पूज्य बहन शांता बहन के श्रीमुख से गुरुदेव के उपकारों का वर्णन अपन सबने सुना है ना, कभी तो अलग हो जाए। ये बाधक तत्व है, आश्रय है। कुछ लोगों के लिए संभव है। हमारे अनिल जी से पूछो ये क्या है, वो बताएंगे। सर ये नहीं रहे तो ऐसा लगता है ऐसे विधवा हो गए होंगे। उपकारों की बात जहां तक है वो गुरुदेव श्री ने कह दी, बहुत ने कह दी। और जीवन की प्रेरक घटनाओं को हमारी ही समझ लीजिए नातिन, हमारी भांजी की पुत्री जो जयपुर में भी काफी रही और आजकल दुबई में है, उसने बड़ी मेहनत से ये बनाया और मेरे पास भेजा। तो मुझे पता नहीं था कि ये इतना बढ़िया है। मैं उसको PKST के फिर उस पर भी डालता हूँ। तो जहाँ जहाँ भी ऐसे कार्यक्रम हो रहे गुरुदेव संबंधी, आप अवश्य ही इसको प्रसारित करें। आज के प्रसंग में हमारे और भी साथी बोलने वाले हैं। मेरा तो मन कभी तृप्त होता नहीं है। गुरुदेव श्री के बारे में कितना कहा जाए, क्या कहा जाए, वाणी अवरुद्ध हो जाती है। और हमें कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारे और गुरुदेव के बीच में कोई कालखंड की दूरी हो या क्षेत्र की दूरी हो। गुरुदेव स्वर्ग में है, हम यहाँ हैं। गुरुदेव बहुत पहले चले गए, 42-43 वर्ष पहले। ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता। इसका श्रेय वास्तव में हमारे कांजी स्वामी स्मारक ट्रस्ट जो हमारा यहाँ दोगलाली का है, मुझे बहुत भावभीनी याद आती है। सोनगढ़ के बाद में लगभग सारा मुमुक्षु समाज जो सोनगढ़ के निकटवर्ती थे, 100-200 किलोमीटर के एरिया में, जिन्हें 3-4 घंटे लगते थे जाने में, तो उन्हें तो कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि मानो ये सोनगढ़ में ही रहते हुए वो सौराष्ट्र की भूमि का कण ही ऐसा था। लेकिन मुंबई के लोग, भोपाल के लोग, जबलपुर के लोग, सारा जो समाज है अपने आप को निराश्रित महसूस करता था। यद्यपि जयपुर था उस समय, गुरुदेव के आशीर्वाद से ही उनकी हाजिरी में जयपुर का विद्यालय खुल गया था। 3 वर्ष तक विद्यालय खुलने के बाद गुरुदेव श्री हाजिर रहे और हम लोग सब विद्यार्थी उनके पास हर वर्ष शिविर में जाते थे। लेकिन जयपुर भी एक दृष्टि से देखा जाए तो उसकी गतिविधियां और जो भी एक्टिविटी थी वो विद्यार्थियों के लेवल से थी। जो सीधा अध्यात्म रस का प्रसार समाज को चाहिए था, उसकी पूर्ति उतनी ज्यादा नहीं हो पाती थी। शिविर तो लगते ही थे हर 15 दिन में, हर साल में 15 दिन के। लालचंद भाई आते थे, युगल जी आते थे, हम सबने खूब लाभ लिया। लेकिन ऐसे केंद्र की बहुत आवश्यकता थी। तो हमारे चारों फाउंडर ट्रस्टी को आज मैं याद करता हूँ, मुकुंद भाई, कांति भाई और मनमोहन जी गांधी और जो थे, जो भी साथ में थे, प्रवीण भाई बोला, सुमन भाई, ये सब हमारे बसंत भाई। तो कैसे हुआ, क्यों बना, उसके इतिहास बताने का ये समय नहीं है। इतना जरूर है कि गुरुदेव को जीवंत रखने में और भारत भर में पहुंचाने में जो प्रयास सहज ही यहाँ से हो गया, वो भी अपने आप में इतिहास का स्वर्णिम पन्ना बन गया। रहा सवाल गुरुदेव के बारे में बात करने का, तो तत्व ज्ञान के प्रति जो बात आती है, तो आज ही मेरे मन में विचार आया कि इसके बाद जब भी मेरा सुबह का स्वाध्याय होगा तो 15 मिनट एक्स्ट्रा आज जो गुरुदेव के व्याख्यान में आया है उस पर प्रश्न मैं किया करूंगा और श्रोता जवाब देंगे। घबराना नहीं आप लोग।
आप लोगों से नहीं आ रहे तो मैं खुलासा करूंगा। जैसे आज के प्रवचन में उन्होंने कहा ज्ञान सामान्य का आविर्भाव, तो उसका क्या अर्थ किया? 18वीं बार में कुछ नहीं किया, 19वीं बार में कुछ किया, आज कुछ किया, 3 अर्थ हो गए। पहला अर्थ तो ये त्रिकाली ज्ञान एक सामान्य है और पर्याय विशेष है, बोले यहाँ ये बात नहीं है। दूसरा, चैतन्य की सामान्य लहर जो ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग वो सामान्य है और ज्ञेयाकार विशेष है। ये अर्थ गुरुदेव ने किया 19वीं बार में, लेकिन यहाँ आज वो अर्थ नहीं किया। आज उन्होंने इंद्रिय ज्ञान वो विशेष है और अतीन्द्रिय ज्ञान जो अनुभूति स्वरूप है, शुद्ध ज्ञान वो सामान्य। ये पहली बार गुरुदेव श्री के मुख से मेरे कानों में आज ये अर्थ सुनाई पड़ा। मेरा हार्दिक भावना ये है, मैं उनके उपकारों के बारे में, व्यक्तिगत बारे में तो सभी बोलेंगे, मैं वक्ताओं से निवेदन करता हूँ आगे जो आएंगे उनके उनसा गुरुदेव के संबंध में वो अपने बारे में बोलने के बजाय उनका व्यक्तित्व में उन्हें क्या विशेषता दिखी और वाणी में क्या विशेषता दिखी, 2 बिंदुओं पे 5-7 मिनट में अपने विचार रखें, क्योंकि इसके बाद में एक और छोटा सा कार्यक्रम और भी है। खैर वो बात अलग है। तो इस तरह से हमारी ये भावना है। विराग यहाँ अभी आने वाले हैं, मैंने उनसे भी कल फोन पर कहा था, उल्लास भाई का जी हाँ, उनसे भी कल फोन पर कहा था कि जैसे गवर्नमेंट किसी एक योजना को हाथ में लेके और पूरी ताकत उसमें झोंक देती है, उज्ज्वला योजना हुई, फलाना हुई, ढिकाना हुआ, हमको भी एक गुरुवाणी मंथन की योजना जो चल रही है उसमें हमारे साथी वक्ताओं को तैयार करना, उनका मानस बने, उन्हें बुलाएं, उनसे पर्सनल संपर्क करें। जैसे हमारे अनिल से मैं कहता हूँ, उन्होंने 7 बार पद्म पुराण का स्वाध्याय किया है। उनका ऐसा कोई प्रवचन नहीं होता जिसमें से वो पद्म पुराण की काम धेनु में से अध्यात्म का दूध का दोहन न करते हुए। अब मैं उनसे कहता हूँ कि आप इसी तरह सारा योग और उपयोग गुरुदेव की वाणी सुनकर उसका दोहन की ओर ध्यान दे रहे हैं तो बहुत ही मंगलमय होगा। हम चाहते हमारे 8-10 साथी, चाहे वो हमारी उम्र के हों, हमसे हमारे से निकले हुए छात्र जो अभी शास्त्री हो गए, MA कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, उनके लिए जो भी मतलब सपोर्ट जिस तरह का भी उन्हें आवश्यक हो गए, आवश्यक केवल एक समझ लीजिए संयोजक की है, वो लोगों से संपर्क करें और उनको तैयार करें। और वर्ष में अनेक जगह ऐसे इस टाइप के कि आज का ये प्रवचन हुआ उसके ऊपर से इस तरह से जो चल तो रहा ही है, उसको और अधिक बल देने के लिए हमें और अधिक सहयोगी चाहिए। हमारे जो सहयोगी थे, संजीव थे, चेतन भाई थे और अपने वीरेंद्र जी थे। देवेंद्र ने गुरुदेव को बहुत पिया है, जिया है, अनुवाद किया है, तो उनको भी थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी उतनी अनुकूलता नहीं होती है। तो हमें और साथी अगर मिलेंगे तो निश्चित रूप से सवाल गुरुदेव का नाम जगह जगह गूंजे और सीढ़ी चले, इतने मात्र से नहीं। ये तो काम लगभग हो ही रहा है, हार्डवेयर पहुंच गया है सब जगह और कई स्थानों पे 50 स्थानों पे चलती होगी मेरे ख्याल से गांव-गांव में। लेकिन उस सीढ़ी का जो मंथन जो होना चाहिए, उस मंथन के ऊपर समझ लीजिए जितना भी समय हमारे पास है, हम अपने साथियों को अपने आइडिया, अपने विचार दे सकें और वो उसको आगे बढ़ा सकें। मुमुक्षु समाज जिसमें गुरुदेव के समय में जो थी, उसमें से तो मेरे ख्याल से 25% ही रह गए होंगे गुरुदेव को साक्षात देखने सुनने वाले, और जो है वो उसका लाभ लेते ही हैं। लेकिन जो हमारी नई पौध है, हमारे 1000 शास्त्री हैं, तो इनके हृदय में उसी तरह से रोम में गुरुदेव श्री विराजमान हो रहे हैं। सवाल गुरुदेव श्री के व्यक्तिगत का नहीं है, गुरुदेव का मतलब कुंद कुंद की वाणी,
गुरुदेव का मतलब परमानंद की वाणी, गुरुदेव का मतलब ये जो आज चला जैन शासन, तो गुरुदेव की शैली में उनके माध्यम से वो हमारी नई बोध में आवे, इसके लिए हम आह्वान करते हैं प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से सभी अपने साथियों का कि वो इस ओर ध्यान दे रहे हैं और इसको कैसे आगे बढ़ाना, इसके लिए हमें सुझाव भी दे रहे हैं, वो क्या हमें सहयोग कर सकते हैं ये दे रहे हैं। जैसे जैसे गुरुदेव का हम सुनते हैं और उस पर विचार करते हैं, वैसे वैसे हमें इस बात की और ज्यादा गहराई से आवश्यकता महसूस होती है कि इस दिशा में प्रयास होने चाहिए। मैं जो कुछ भी प्रेरक प्रसंग बताने थे वो प्रसिद्धि विक्रिया ने बता दिए, उनको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। और हम सब गुरुदेव श्री की वाणी अपने हृदय में उतारें और जैन शासन हमारे भीतर जैनंत बढ़ते, इस भावना से मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ।